नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 16। शादी का मंडप रंग बिरंगी रोशनी और संगीत के मधुर धुनों में सजा हुआ था और हवा में फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास घुल रही थी। लेकिन उस रात का माहौल सिर्फ खुशी का नहीं था, इसमें प्यार का एक अजीब सा खिंचाव, अनजाना रहस्य भी सांस ले रहा था। डॉक्टर आयुष की नज़रें कैथरीन पर कुछ ज़्यादा ही ठहर रही थी। उसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी जो सौम्या की पैनी नज़रों से छिप न सकी। आयुष का कुर्ता उसकी चौड़ी छाती पर कस गया था और उसकी उंगलियां बार बार अपनी दाढ़ी पर फिर रही थी, जैसे वो कोई गहरा सपना बुन रहा हो। सौम्या ने तुरंत कैथरीन के करीब खिसकते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से सरक गया और उसकी गोरी कमर की एक झलक कैथरीन को एक ढाल की तरह ढक रही थी। कैथरीन, मेरे पास रहो, सौम्या ने फुसफुसाया और उसकी आवाज़ में एक बहन की प्रोटेक्शन की गर्माहट थी। कैथरीन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी आयुष की ओर उठ रही थीं, जैसे कोई अनजानी कशिश उसे खींच रही हो। हेमांग ने आयुष की हरकत को भांप लिया था। उसकी सैनिक वर्दी में कसी हुई मांसपेशियां तन गईं और उसकी भूरी आंखों में एक चेतावनी की चमक थी, लेकिन उसने अभी चुप रहना बेहतर समझा। उसने राहुल की ओर झुककर कहा, तू बस मस्ती में लगा रहता है। कृति और देव को देख, कितने खुश हैं। उसकी गहरी आवाज़ में एक दोस्ताना तंज था। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैं तो माहौल को बना रहा हूँ। लेकिन हेमांग, तू आज बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है यार, क्या बात है। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। उसने अपनी शेरवानी की बाहें चढ़ा दी जैसे मस्ती के लिए तैयार हो। हेमांग ने एक गहरी सांस ली और उसकी नज़रें सौम्या पर टिक गई। कल की बात उसके जहन में तैर गई, जब उसने अपनी माँ और मौसेरी बहन की मृत्यु का गुस्सा सौम्या पर निकाल दिया था। उसकी सांवली त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक उठीं और उसका दिल भारी हो गया। वो जानता था कि सौम्या उस बात को अभी भी नहीं भूली होगी। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। कृति और देव ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। कृति की लाल साड़ी में उसकी नाजुक काया किसी अप्सरा की तरह चमक रही थी और उसकी कमर का साड़ी का किनारा हल्के से लहरा रहा था। देव ने सैनिक वर्दी में उसकी मर्दांगी एक प्रेम योद्धा की तरह उभर रही थी, जैसे कि उसने कृति के गले में माला डाली। उसकी उंगलियां कृति के नाजुक गर्दन को छू गईं और कृति की सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देव की ओर उठीं और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। देव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसकी मजबूत पकड़ में कृति की साड़ी की सिलवटें और कस गईं। कृति, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, उसने फुसफुसाया और उसकी गहरी आवाज़ कृति के कानों में मधुर संगीत की तरह गूंज उठी। कृति ने उसकी छाती पर हाथ रखा और उसकी उंगलियां देव की वर्दी पर हल्के से फिर गईं। देव, तुम मेरी दुनिया हो, उसने कहा और उसकी सांसें देव के चेहरे को छू रही थीं। चारों ओर तालियां गूंज उठीं और ये जयमाल का प्रोग्राम बहुत सुंदर था। हवा में प्यार की मादक सुगंध घुल गई। रात गहराने लगी और शादी का माहौल अब और रंगीन हो चला था। राहुल ने उसी वक्त कैथरीन को छेड़ने की कोशिश की। कैथरीन, एक डांस तो बनता है, उसने कहा और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने अपनी शेरवानी का कॉलर ठीक किया और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अट्रैक्शन और निमंत्रण था। लेकिन इससे पहले कि कैथरीन उसे कुछ जवाब देती, हेमांग ने बीच में टोक दिया, राहुल, उसे परेशान मत कर। अगर डांस करना है तो सौम्या से कह, वो अच्छा डांस करती है। उसकी आवाज़ में एक सख्ती थी, लेकिन उसकी नज़रें सौम्या पर टिक गई। सौम्या ने हेमांग की ओर हैरानी से देखा। उसकी साड़ी का नीला रंग मंद रोशनी में उसकी गोरी त्वचा को और निखार रहा था। उसने मन में सोचा, मुझे नहीं पता था कि ये हेमांग को मेरा अंधेरे कमरे में नाचना याद है। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और उसने कहा, मेरा डांस करने का मूड नहीं है। हाँ, और वैसे भी तुम्हें मुझसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए मेजर हेमांग। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी नाराज़गी थी, लेकिन उसमें एक प्रेम की गहराई भी थी। हेमांग थोड़ा झेप गया। उसकी सांवली त्वचा पर एक हल्की सी लालिमा छा गई और उसने सौम्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक कोमलता थी। ठीक है सौम्या, कल जो मैंने कहा वो गुस्से में कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। हमारे बीच में जो तनाव था वो भी मेरी वजह से हुआ। माँ और बहन की बात तो मैंने वो सारे गुस्सा तुम पे निकाल दिया। वो गलत था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी। उसने सौम्या का हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियां सौम्या की नाजुक कलाई पर हल्के से फिर गई। सौम्या की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई और उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसने कहा, ठीक है, माफ़ी मंजूर, लेकिन मेजर साहब आप आगे से ऐसा मत करना, ओके। उसकी आवाज़ में एक कोमलता थी और उसने हेमांग की उंगलियां हल्के से दबा दी। हेमांग ने मुस्कुराकर कहा, प्रॉमिस डॉक्टर साहिबा, क्या अब आप मेरे साथ डांस करोगी? उसकी आंखों में एक अलग सा अट्रैक्शन था। सौम्या हंस पड़ी और उसकी हंसी मंडप में एक मधुर संगीत की तरह गूंज उठी। शायद हाँ,
या फिर ना, इस बारे में बाद में सोचेंगे। चलो अभी इनकी शादी एंजॉय करते हैं, उसने कहा, और उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से सरक गया, जिसमें उसकी कमर की एक झलक हेमांग के अंदर एक अलग सी खलिश पैदा कर रही थी। उसके शरीर में कई सारी अलग अलग तरंगें उमड़ रही थी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि उन दोनों के बीच का प्यार किस हद तक पनपा और क्या हुआ उनके बीच में, और राहुल कैथरीन को किस तरह से मना पाएगा, क्या वो भी अच्छी तरीके से कैथरीन के साथ एंजॉय कर पाएगा, और ये आयुष का क्या मामला है, ये भी आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।